आगाज में अच्छी खबर दें आपको कि IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के मुताबिक निगरान वफाकी काबीना सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी देगी। तारीख गुजर जाने के बाद भी बिल की अदायगी पर जुर्माना नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से तफसील जानेंगे। ब्यूरो चीफ GNN मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा किस लैब को कितना रिलीफ मिलेगा इससे? देखें, जो वजारत खजाना ने IMF को एक प्लान भेजा था वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। 400 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ की मंजूरी देने के लिए प्लान भेजा गया था, लेकिन अब जो प्लान मंजूर हुआ है वो 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए प्लान मंजूर हुआ है और वजारत खजाना ने इस हवाले से अपनी वर्किंग तैयार कर ली है। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी, तो उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन जो है, जो अगस्त में जिनका बिल आया था, उनको रिलीफ जो है वो मिलेगा। और इसके अलावा 200 यूनिट वाले सार्फिन जो बिल जमा नहीं करा सके, उनको जो है वो लेट फीस नहीं पड़ेगी और लेट फीस के बगैर जो है वो बिल जमा कराया जाएगा। अगर कोई सार्फ जमा करा चुका है बिल, तो उसको अगले बिल में एडजस्टमेंट मिल जाएगी। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताइएगा कि लेट फीस तारीख गुजरने के बाद बिल की अदायगी सिर्फ 200 यूनिट वालों के लिए है या सब के लिए? अगर कोई भी बिल तारीख के बाद जमा कराएगा तो जुर्माना नहीं पड़ेगा? देखें, जो रिलीफ है वो है ही 200 यूनिट के लिए है, तो उनके लिए ही ये रिलीफ है कि जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं, बिल जमा नहीं करा सके थे, उनके लिए जो है वो लेट फीस नहीं होगी। क्योंकि अगर ये जो रिलीफ होता है ये दीगर यूनिट सार्फिन के लिए भी होता तो उनके लिए भी ये प्लान होता, लेकिन अभी प्लान जो है उसकी हतमी मंजूरी दिया जाना है। ठीक उसके है, बाद सिर्फ 200 यूनिट वाले सार्फिन को इससे रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतें कम होने लगी हैं। मुल्तान में चीनी की कीमत 20 रुपये कम होकर मार्केट में 180 रुपये में फरोख्त हो रही है। लाहौर में 2 दिन के दौरान चीनी की कीमत में 14 रुपये कमी आए हैं, कीमत 180 रुपये हो गई है। पेशावर में चीनी की कीमत में 4 रुपये की मामूली कमी हुई है। उधर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर चेकिंग में इजाफा भी कर दिया गया है। मुल्तान में ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो कमी हुई। ओपन मार्केट में चीनी 200 से कम होकर 180 रुपये पर आ गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि चीनी की कीमत वापस 100 रुपये फ़ी किलो की जाए। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताइए इंतज़ामिया क्या इक़दाम उठा रही है? शुक्रिया। चीनी की कीमत में नुमाया कमी आ गई है। 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो कम हो गई है। आज से 1 से 2 रोज़ कबल जो है वो चीनी 200 रुपये किलो थी, लेकिन आज जो चीनी है वो 180 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। दुकानदार का ये कहना है कि अब जो स्टॉक आया है उसमें चीनी सस्ती मिली है, जिसकी वजह से सस्ती फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों को यही कहना था कि इस तरह के इक़दाम होने चाहिए। चीनी को वापस जो है 180 से वापस जो अपनी उसकी असल कीमत है 100 रुपये उस पर आना चाहिए, और वो जो माफिया है जिसने चीनी स्टॉक की हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फाल करना चाहिए, ताकि जो दुकानदार दूसरी तरफ मनमाने नर्क वसूल कर रहे हैं, जबकि कुछ छोटे दुकानदार अब भी 200 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 98 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ था। जानेंगे, नुमाइंदा GNN राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बताइएगा कुछ मामूली सी कमी वाक़ई हुई है इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में? जी शुक्रिया। देखिए, कल हमने देखा था कि मार्केट में कमी आई थी और कार्रवाई की जा रही है तमाम ब्लैकमेलर के खिलाफ, उन तमाम माफिया के खिलाफ जो डॉलर को जमा करते हैं। उसका असर हम मार्केट में देख रहे हैं कि आज भी बरकरार है। इंटरबैंक में 98 पैसे की कमी आई है और कल जो डॉलर 306 रुपये और 98 पैसे पर बंद होता, अब 306 रुपये पर तकरीबन इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और हम देखेंगे मार्केट में मजीद भी जो है गुंजाइश मौजूद है और मजीद भी कमी आ सकती है। कीमतों में मजीद कमी भी आ सकती है। राशिद खान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का डॉलर की स्मगलिंग और गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई शराइत रख दी हैं।
एक्सचेंज कंपनियों के लिए कम से कम सरमाए की शर्त 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड और जवाबित पूरे न करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। एक्सचेंज कंपनियों के मुख्तलिफ के क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। कराची से हवाला हुंडी में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत, जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी शुरू कर दी गई है। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नई शराइत रख दी। मरकजी बैंक से गैर रजिस्टर्ड और जवाबित पूरे न करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। एक्सचेंज कंपनियों के लिए कम से कम सरमाए की शर्त 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। मुल्क के बड़े और मारूफ बैंक्स को भी एक्सचेंज कंपनियां बनाने की इजाजत देने का फैसला। एक्सचेंज कंपनियों की मुख्तलिफ इकसाम और उनके फ्रेंचाइज को यकजा किया जाएगा। फ्रेंचाइज शाखें 3 माह के अंदर जवाबित पूरे करके दूसरी कंपनी में जम हो सकेंगी। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरांदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं होगी। इजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों की निगरानी का निजाम भी अपडेट होगा। कराची में हवाला हुंडी में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 35,000 अमरीकी डॉलर और दस्तावेजात तहवील में ले ली गई। इस्लामाबाद में भी FIA ने हुंडी के 2 मुलजिमान को हिरासत में लेकर करोड़ों रुपए और दीगर सामान बरामद कर लिया। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी और दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए क्या थे अदालती रिमार्क्स? जी बिल्कुल, देखें जो परवेज इलाही की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो है वो खारिज कर दिया है और नाकाबिल समाअत करार दिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके मुताबिक कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको गिरफ्तार न किया जाए और उनको पूरी रिहा किया जाए। तमाम अगर जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने अदालत को बताया कि वो थाना CBD के मुकदमे में मतलूब थे, जिस पर अदालत ने उनका 2 रोजा रिमांड जो है वो भी दे दिया है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इस अदालत ने सिर्फ इस केस की हद तक कहा था कि अगर इस केस में रिहा नहीं किया जाता तो फिर एक्शन लेंगे। अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब है तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, जिस पर अदालत गिरफ्तार करने वाले अफराद तौहीन अदालत के मर्तकब नहीं हुए। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप अपडेट कर रहे थे। कौम अपने शहदा को नहीं भूली। आज यौम फ़ज़ाइया पर शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर भी फूलों की चादर चढ़ाई गई है। गद्दार इंस्ट्रक्टर की कोशिश नाकाम बनाकर जाम शहादत नोश करने वाले शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। निशान हैदर राशिद मिन्हास के मज़ार पर वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तानी तैयारे की अगवा की कोशिश को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया था। कौम के इस बहादुर सपूत को इस जवान मर्दी और बहादुरी पर निशान हैदर से नवाजा गया था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना जाली रसीदों से मुताल्लिक़ केस बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 12 सितंबर तक तौसीक़ कर दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर का ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का मौक़िफ़ पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहाँ से आ गई। FIR के मुताबिक केस को लेकर चले। उधर नैब इस्लामाबाद में आज बुशरा बीबी तलब 11 बजे JIT के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी गई। नैब की टीम ने जमान पार्क में बुशरा बीबी के वकला को नोटिस मौसूल करवाया। तोशाखाना से जेवरात अर्जा कीमत पर लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुख्सत के बाइस समाअत मुलतवी की गई है। अदालती कार्रवाई अब 9 सितंबर को होगी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई है। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि मुल्क भर से तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए। सिर्फ इतना बताया जाए कि कुल केसेस कितने हैं, कितने में गिरफ्तारियां हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस को जल्द मुकर्रर करने और इस पटिशन पर ऑर्डर भी कर देता हूं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कि चेयरमैन PTI की जो दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है और वकील सलमान सफदर
अदालत के रूबरू पेश हुए। उन्होंने कहा कि पहले छुट्टियां थी, इसलिए मैंने ज्यादा जोर जो है वो नहीं दिया, अब भी छुट्टियां चल रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी भी छुट्टियां चल रही हैं। वकील ने कहा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कितने केसेस हैं और कितनों में जो है उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। 9 मई कहते हुए मैं घबराता हूं, 9 मई को मैं पेश हुआ था। इस तरह करते हैं कि इस पटिशन को मुकर्रर कर देते हैं और रिपोर्ट दोबारा मंगवा लेते हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क दी। उन्होंने कहा कि केस को जल्द मुकर्रर करने और इस पटिशन पर ऑर्डर जो है वो भी मैं कर देता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ एतराजात थे। सलमान सब्ज़ी ने कहा कि ऑफिस के एतराजात अपनी जगह ठीक है, मगर जो है मैं इस पर एक्सप्लेन जो है वो करना चाहूंगा। तकरीबन 200 के करीब केसेस जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। आजकल हमारी मुश्किलात काफी हद तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 1.5 साल से कानून की बहुत खिलाफवर्जी की जो है वो की गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने सियासी इंतकाम के केसेस में कानून की बालादस्ती ही जो है वो खत्म कर दी है। और गर्मियों की छुट्टियों में ही कहना चाह रहा था कि इन मामलात के लिए कोई खुसूसी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए, जिस पर खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाए। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी, आपने अपडेट किया। लाहौर में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चहलम का मरकजी जलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जलूस करबला का मिशा पर इख्तिताम पसीर होगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा इस हवाले से क्या इंतजाम हैं, कितने ज़ायरीन अब तक पहुँचे हैं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मरकजी जुलूस उस अलिफ शाह हवेली से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस जो है वो अंदरून बाटी गेट, मोची गेट, पानी वाला तालाब और फिर रंगमहल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद दोबारा अपने रास्ते की तरफ रवा दवा होगा और शाम के औकात के अंदर करबला गाम शाम में पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। पुलिस की 4000 से ज़ायद जो पुलिस नफरी है वो तैनात की गई है। ख़वातीन के लिए भी 196 लेडीज़ पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। जितने भी यहाँ पे अज़ादारान आ रहे हैं उन्हें वॉक थ्रू गेट से गुजार कर मेटल डिटेक्टर के जरिए जामिया तलाशी के बाद उन्हें जुलूस में जाने की इजाज़त दी जाती है। जगह जगह कंटेनर्स कैनात लगा दी गई हैं, रास्तों को सील कर दिया गया है, खारदार तारे लगाई गई हैं। कैमरों के साथ साथ जो सेफ सिटी कंट्रोल रूम है उससे भी बाकायदा जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। पार्किंग स्टैंड अलग उसका इंतज़ाम किया गया है और मरकजी जुलूस के रास्तों के ऊपर जितनी भी हाई बिल्डिंग है वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। इसी तरह जो जुलूस है जब वो करबला गाम शाह पहुँचकर एहतमाम पजीर होगा तो इस दौरान पुलिस के साथ साथ जो सर्विलेंस वैन्स है उसके जरिए भी बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जी, कराची में चहलम शहदाए करबला का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला जाएगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सख्त इकदाम किए गए हैं, जबकि इतराफ़ की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN साकिब आलम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। चहलू में इमाम हुसैन और शोहदा करबला का मरकजी मातमी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से तकरीबन 12:30 बजे के करीब बरामद होगा। इससे कबल जो इब्तदाई मजलिस है वो नश्तर पार्क में अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी पढ़ेंगे, जिसके बाद ये जुलूस जो है वो बरामद होगा और नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा। जुलूस के शुरा जो हैं वो एम ए जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अली रज़ा इमाम बारगाह के बाहर अदा करेंगे, जिसके बाद जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा रास्ते सदर इम्प्रेस मार्केट से होता हुआ तिब्बत सेंटर और तिब्बत सेंटर से बोल्टन मार्केट और खारादर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि नश्तर पार्क के अंदर जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ CCTV कैमरों की मदद से जो है जुलूस की निगरानी की जाएगी। जी, लाहौर में हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आज आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला आज भी जारी है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, बताइए। गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त दरबार आलिया में मौजूद है और आमदोरफ्त का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इसी तरह से लंगर और सबीलों का अहतमाम भी दिखाई दे रहा है। जबकि आज की अगर तकरीबात की बात की जाए तो आज तीसरे और आखिरी रोज़ दोपहर के वक्त जो है दरबार आलिया को गुस्ल दिया जाएगा और इसके साथ जो दोपहर के बाद इशा के टाइम जो है इसकी तकारीब जो है वो इख्तिताम पजीर होंगी और इज्तिमाई दुआ जो है वो इशा के बाद की जाएगी। इस हवाले से जो सिक्योरिटी है उसके सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। फूल
प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। 4 जगह से चेक करने के बाद जो है अहाते में ज़ायरीन को जो है आने दिया जा रहा है। इसी तरह से जो 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं वो इस दरबार आलिया की सिक्योरिटी पर मामूर हैं और लंगर और सबीलों का एहतमाम भी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 100 रुपए के इजाफे के बाद 2850 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि फाइन आटा 2900 से 3000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमतों का अहवाल जानेंगे। इस वक्त मार्केट में मौजूद है नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी। जी सैफ। जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर में आटे की कीमतों में फिर से तकरीबन 100 रुपये तक इजाफा हो गया है, जिसके बायस गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई है। इस वक्त 20 किलो आटे का तेला 2750 से बढ़कर 2850 रुपये तक पहुँच गया है। ये वजूहात क्या है, हमारे साथ एक डीलर मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। सबसे बड़ी बुनियादी वजह आटे में जो महंगाई है वो पंजाब के ज़ख़ीरंदोज़ है, जो फ्लोर मिलों में उन्होंने लाखों बोरी गंदम ज़ख़ीरा किया हुआ है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है उससे भी किराए में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो ज़ख़ीरंदोज़ है उन्होंने गंदम को ज़ख़ीरा किया हुआ है, इस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है वो भी किराया ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस वजह से आटे की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जी।